हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। हमने थ्योरी वाला पार्ट लगभग कंप्लीट कर लिया था फंक्शन का, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। लिमिट वाले जो पार्ट्स हैं वही उन्हीं के बारे में सिर्फ पढ़ना है हमें। बाकी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली हैं। अब आज से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, बढ़िया बढ़िया, जो कि IIT JEE के लिए, बोर्ड्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम देखने चल रहे हैं आज रेंज और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे 8-10 क्वेश्चन करेंगे, 10-15 क्वेश्चन हम उसमें से। बाकी अभी ढेर सारा ये लेक्चर चलेगा, 3-4 लेक्चर करीब डोमेन और रेंज पे चलेगा। तो जितने भी टाइप्स हैं, जितने वेराइटीज़ हैं, उन सबको अपन कवर करेंगे एक एक करके। आज देखते हैं पहले सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। ठीक, जहाँ भी डाउट हो उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मुझे अच्छा लगेगा आपका डाउट क्लियर करते हुए। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लिया है। जो पहला क्वेश्चन है वो है रूट 1 - 1 - अंडर रूट, यहाँ पे 1 - x स्क्वायर, और हमें इसका बताना है डोमेन। क्या बताना है? डोमेन बताना है इसका। डोमेन निकालने के लिए हम जानते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन f(x) लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? f(x) लिखा है, तो इस f(x) की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होती है। इसी हिसाब से यहाँ पे ये जो पूरा वैल्यू है, ये अंदर वाला, ये पूरा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। देखते हैं, 1 - रूट 1 - x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई हमारी कितनी? ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब हमारे ये वाला पार्ट इधर जाएगा और हमें मिलेगा रूट 1 - x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 1। ये उधर चला जाएगा, या तो आप 1 को उधर भेज के माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कुछ, या तो इसको इधर भेज दे तो लेस देन आर इक्वल 1 होगा। दोनों तरफ क्वांटिटीज पॉजिटिव है हमारी, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ हो गया 1 - रूट 1 - x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 1। 1 से 1 हमारा क्या हो गया? कैंसिल। माइनस रूट 1 - x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 0 आ गया। तो रूट 1 - x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब एक बार और हम इसे स्क्वायर कर देंगे तो 1 - x स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 1। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 लेस देन आर इक्वल 0। ये आ गया x - 1 x + 1 लेस देन आर इक्वल 0। नंबर लाइन पे वेवी कर्व फार्मूला से जो रूल है, वेवी कर्व रूल, इससे इसको सॉल्व करते हैं। -1 और 1 प्लस माइनस प्लस, यहाँ लेस देन है तो इसका मतलब हमें लेस देन वाला पार्ट चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, है ना। तो हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू -1 से 1, यही हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगेज बुक की है ना। सिंगेज बुक, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर और जो भी अच्छे अच्छे किताब, उन्हीं का हम कवर करेंगे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। तो ये किताब सिंगेज का बुक, सिंगेज का क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जहाँ भी डाउट हो उसे पूछ ले मुझसे, फिर से देख लेते हैं इसे। रूट के अंदर जो भी पार्ट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है। तो यहाँ पे ये अंदर वाला कंप्लीट, इस पहले रूट को छोड़ के जितना बचा है इस पूरे को मैंने ग्रेटर देन आर इक्वल 0 कर दिया। अब इसको उधर भेज के यहाँ पे 1 आ गया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 1 माइनस इतना लेस देन आर इक्वल 1 हो गया। यहाँ पे एक रूट हट गया हमारा, 1 से 1 कैंसिल, माइनस इतना लेस देन आर इक्वल 0, माइनस उधर चला गया ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ पे फिर से हमने क्या किया? रूट किया तो 1 - x स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन आर इक्वल 0। और यहाँ से हमें सॉल्व करते हुए ये मिल गया। इनइक्वलिटी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये फंक्शन चैप्टर का जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपको इनइक्वलिटी आना चाहिए सॉल्व करने में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इनइक्वलिटी आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 1 - 1/x का हमें क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन। ठीक है, तो इसका जब हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन निकालना है, ठीक। तो ये क्या हो सकता है? इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x - 1/x, कितना आएगा हमारा? ठीक है, अब अभी अभी मैंने कहा कि रूट के अंदर कोई भी चीज़ है वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगी। तो x - 1 यहाँ से हमारा क्या मिल गया? ग्रेटर देन और इक्वल 0। ठीक है, अब इसे इनइक्वलिटी में डिनोट करते हैं। कैसे होगा? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, x यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 होगा, तो आ गया 0, और यहाँ पे 1। x की वैल्यू कभी भी इक्वल
नहीं हो सकती जीरो के, नहीं तो ये पूरा डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो जाएगा। अगर इसका एग्जिस्टेंस है तो इसका मतलब x जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे होल होगा और यहाँ पे डॉट होगा। अब प्लस माइनस प्लस, ठीक, हमें पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो यहाँ से किस किस में पॉजिटिव है, माइनस इन्फाइनाइट यहाँ है और ये प्लस इन्फाइनाइट है। तो माइनस इन्फाइनाइट से जीरो के बीच में पॉजिटिव है वैल्यू और 1 से इन्फाइनाइट के बीच में पॉजिटिव है वैल्यू, तो x का जो वैल्यू हमारा आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट। 1 पे हमारा क्लोज इंटरवल रहेगा, यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है, तो 1 पुट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, जीरो आएगा, जीरो हो सकता है फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, लेकिन जीरो पे हमारा होल रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा, क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा। इट मीन्स दैट वी विल नॉट इंक्लूड जीरो, ओके, बिकॉज व्हेन x इज इक्वल टू जीरो द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दें इसे। रूट x माइनस 4 माइनस 2 रूट x माइनस 5, ठीक है, यहाँ पे इतना हुआ, माइनस रूट x माइनस 4 प्लस 2 रूट, यहाँ पे हो जाएगा कितना, x माइनस 5, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा, इसमें भी हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन, ठीक, डोमेन निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे 2 रूट एक्स माइनस 5 है, यहाँ पे भी प्लस 2 रूट एक्स माइनस 5 है। ये 2ab वाला कुछ फॉर्म लग रहा है मुझे, तो इससे पहले थोड़ा सा रीफॉर्म करते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे x माइनस 4 की जगह x माइनस 5 लिख दो, और यहाँ पे माइनस 2 एक्स माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 1 कर दो, माइनस 5 प्लस 1 फिर से माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 5 प्लस 2 रूट एक्स माइनस 5 और प्लस 1। यहाँ भी वही सेम काम हमने किया है, माइनस 5 और प्लस 1 मिलकर माइनस 4 हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब इससे अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 को लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस इसे लिख सकते हैं 2 इंटू रूट एक्स माइनस 5 इंटू 1, और इसे लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, माइनस ये भी वैसे लिख दिया जाएगा, क्या होगा, रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इतना इंटू 1 और यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बन जाएगा, कितना बनेगा ये, रूट एक्स माइनस 5 और रूट एक्स माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा माइनस रूट एक्स माइनस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना बना। अब रूट में से बाहर कितना निकलेगा, मॉड बाहर निकलेगा, मॉड रूट एक्स माइनस 5 माइनस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 5 प्लस 1, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा का मॉड, ठीक है, रूट एक्स माइनस 5 प्लस 1 का मॉड, स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पूरे पे मॉड लग जाएगा। अब देखते हैं इसकी जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, डोमेन मतलब हम कितना पुट कर सकते हैं, तो x यहाँ पे निगेटिव, मतलब कि x का जो वैल्यू है 5 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो जो रिक्वायरमेंट कंडीशन है हमारे यहाँ से मिलेगा कि x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हमारा होना चाहिए। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल 5, मतलब x बिलोंग्स टू आ जाएगा 5 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे होगा क्लोज इंटरवल हमारा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 टू इनफाइनाइट, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से एक एक चीज़ों को समझे, मैंने एलेबोरेट करके लगाया है, कहीं भी शॉर्ट कट यूज नहीं किया है। बाकी अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से उसे देखें, रिवाइंड करके वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लें इसका नोट करने के लिए। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज और डोमेन के लिए, ठीक। x की जो वैल्यू है वो डोमेन है और y की जो वैल्यू मिल रही है हमें वो क्या है, रेंज है। अब आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना होगा। अब देखते हैं इससे क्या होगा। इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है इसमें हमें निकालना है रेंज निकालना है इसमें हमें,
रेंज निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें सिर्फ एक्स वाला टर्म ना हो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट हो, तो इसे वाई माना जाएगा और ये ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हो गया कितना, एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो इसे, यहाँ से हमें मिलेगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल आ गया कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इस पूरे को उधर लेकर चले जाओ, तो यहाँ पे y बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो गया, y इक्वल, इसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, आ गया 1 माइनस वाई। तो यहाँ से मिला हमें एक्स स्क्वायर इक्वल वाई अपान 1 माइनस वाई, इतना मिला। अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर हो, मॉड ऑफ एक्स हो, अंडर रूट एक्स हो, इन हर सिचुएशंस में क्या होगा, जो वैल्यू है इस पूरे का ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। वी नो दैट, यहाँ से देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, y अपान 1 माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ पे 1 माइनस वाई है, इसे सही करके लिखना होगा, y का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बनाएंगे हम, तो y अपान वाई माइनस 1 लेस देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, ठीक, 0 और 1 को। तो यहाँ पे हो गया हमारा 0, इस पे डॉट रहेगा, यहाँ पे है 1, इस पे होल रहेगा, क्योंकि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, नहीं तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे, आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 0 पे क्लोज इंटरवल है, 1 पे हमारा ओपन इंटरवल है। आंसर चेक कर लेते हैं, एकदम सही है हमारा आंसर, 0 to 1 ही आएगा। ठीक है, ये ऐसे ही सिंपली किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 0 to 1 में। अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कई तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का, इसे दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, रेंज हमें निकालना है। ठीक है, रेंज निकालने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 लिखेंगे, y इक्वल, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या बनाना है हमें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो देखेंगे क्या, यहाँ पे किसे ऐड करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जब हम हाफ करेंगे कोफिशिएंट तो हो जाएगा कितना, 1/2। ठीक, 1/2 को के स्क्वायर को ऐड करेंगे, 1/4 को ऐड किया और 1/4 को सब्सट्रैक्ट किया और -3 पहले से है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा कितना, -13/4, और ये हो गया हमारा y। ठीक, अब इसी चीज़ पे हम फोकस करेंगे कि ये पूरा होल स्क्वायर है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम, ठीक, जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी कितनी, 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई तो y की जो वैल्यू है मिनिमम वो कितनी हो सकती है, -13/4। तो इसका मतलब जो हमारा y है वो मिनिमम होगा 13/4 और मैक्सिमम हो सकता है कुछ भी इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैंने क्वाड्रेटिक के बेस पे बोला था, क्वाड्रेटिक के बेस पे क्या बोला था, कैसे उसमें करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, -d/4 से इनफाइनाइट करके निकालना है ना, वैसे भी किया जा सकता है इसे। -d/4 जब इसमें निकालोगे तो क्या आएगा, कैसे, देखो इसमें जो a की वैल्यू है 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -3 है। आप d निकालोगे तो आएगा b² - 4ac, हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 × 1 × -3, तो आएगा 1, 4 3 जार हो जाएगा 12 यहाँ पे, तो आ गया कितना, 13। डी हमारा इतना हुआ, और 4a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 × 1 आ जाएगा 4। तो इस टाइप में जो होता है a ग्रेटर देन जिसमें 0 हो, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था आपको जो रेंज होगा, रेंज वो होता है -d/4
4a से इनफाइनाइट। तो इसका जो रेंज है वो हमारा कितना आ जाएगा, -d। डी हमने निकाला 13, -13 और बाई 4a की वैल्यू निकाला हूँ 4 और यहाँ से हो गया कितना, इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रेंज। ये सेकंड तरीका है उसको लगाने का। ठीक, तो किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, जैसे समझ पाओ, जो सबसे पहले दिमाग में आ जाए अप्रोच उसी से सॉल्व कर देना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक है, कभी कभी ओवर स्मार्टनेस में गलत हो जाते हैं चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है जिसमें गलती हो, रिस्क लेना हो। ठीक, अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्या करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन भी निकालना है हमें, डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है किसका, f(x) इक्वल √x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक, x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक, अब मैंने बताया रूट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा x² माइनस 3x प्लस 2 है ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा। फैक्टराइजेशन जब करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, ऐड करने पे 3 आना चाहिए, तो आ जाएगा कितना, x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल 0। व्हेन वी रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो x बिलोंग्स टू हमारा कितना आ जाएगा, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए तो इधर पॉजिटिव है, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में और 2 से इनफाइनाइट के बीच में यहाँ पॉजिटिव है, तो मिलेगा क्या हमें, माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, चेक कर लेते हैं हमारा इतना ही आ रहा है डोमेन या नहीं आ रहा है। एकदम सही आ रहा है, डोमेन हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 1 और 2 से इनफाइनाइट। सेकंड चीज देखते हैं रेंज। जब ये हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल होगा 0 के, तो इसका मतलब रूट का भी वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा। ठीक, तो हमारा जो पूरा ये वैल्यू है f(x), उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जो रेंज है बेटा, रेंज आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल 0, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू 0 का मतलब क्या है, x इक्वल 1 पुट करोगे तो भी 0 आएगा, x इक्वल 2 पुट करोगे तो भी 0 आएगा। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम इनफाइनाइट। ठीक, आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन और रेंज हमने निकाल दिया इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) हमारा कितना है, 6 की पावर x प्लस 3 की पावर x, 6 की पावर माइनस x प्लस 3 की पावर माइनस x प्लस 2। हमें रेंज निकालना है इसका। क्या निकालना है, रेंज। दिखने में बड़ा ही वियर्ड लग रहा है, ये अभी तक के सारे क्वेश्चंस में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, हल्का सा सोचना है इसमें। क्या करेंगे इसमें, हम रेंज निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल ऐसे लिख देते हैं, 6 की पावर x, 6 की पावर माइनस x, 3 की पावर x, 3 की पावर माइनस x और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसे लिख सकते हैं क्या, 6 की पावर x यहाँ पे रूट लगा के होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो 6 की पावर माइनस x के रूट का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो हम -2a भी बना देते हैं इसमें, -2 ऐड कर दो, तो -2 अपने मन से ऐड किया है तो एक 2 हम और ऐड करेंगे, यहाँ पे +2 पहले से है, एक 2 और ऐड कर दिया। ठीक, यहाँ पे 3 की पावर x है तो √3 की पावर x का होल स्क्वायर लिख दो, फिर से वही आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर माइनस x के रूट का होल स्क्वायर लिख दो, फिर से वही आएगा। अब यहाँ भी -2 लिख दो, तो एक 2 हमने और ऐड कर दिया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, -2a भी है। 2a भी ये कैसे है, जैसे देखो 2 इंटू √6 की पावर x इंटू √6 की पावर माइनस x, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 की पावर x इंटू 6 की पावर माइनस x हो जाएगा, 2 इंटू 6 की पावर x माइनस x, ये कैंसिल होकर 6 की पावर 0 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, इसीलिए मैंने यहाँ पे -2 और यहाँ भी -2 लिखा है। उसे शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया है, इस बात को मैं समझ रहा हूँ कि आप इसे समझ जाओगे, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अगर नहीं भी आ रहा था समझ में, मैंने अभी समझा दिया। ठीक, अब इस पूरे को हम लिख सकते हैं √6 की पावर x माइनस √6 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी लिखा जा सकता है √3 की पावर x माइनस √3 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यहाँ पे 2 2 2 कितना हो गया, प्लस में 6। ठीक, ये पूरा हमारा है फंक्शन f(x) या जिसे y कहते हैं, क्या कहते हैं, y कहते हैं, ये पूरा है हमारा। ठीक,
अब क्या होगा इसमें, इसका जो मिनिमम वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, इसका जो मिनिमम वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है। ठीक, तो मिनिमम इस पूरे का जो वैल्यू है वो कितना हो सकता है, ये 0 और ये 6 हमेशा रहेगा। तो 0 + 0 + 6 कितना आ जाएगा 6। मतलब पूरे फंक्शन का जो न्यूनतम मान है, मिनिमम वैल्यू है, वो होगी कितनी, y बिलोंग्स टू हो जाएगी 6 और 6 to इनफाइनाइट होगा। क्या हो जाएगा हमारा रेंज, 6 to इनफाइनाइट होगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस अच्छी किताबों से ही लिए गए हैं, सब मैंने कलेक्ट किया है आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स को। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। चीज़ों को समझते रहिए, साथ में जो ना आए कमेंट में पूछते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि चीज़ें अच्छे से आ सके, है ना। अगला क्वेश्चन हम अपना करते हैं आज का 8वां क्वेश्चन, और वो क्या है, फाइंड द रेंज। रेंज बताना। इस टाइप के सारे क्वेश्चन में यही सेम काम किया जाता है। x² - x + 1 है और यहाँ पे x² + x + 1 है। ठीक है, यही है हमारा। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे y। क्या लिखेंगे, इसे y लिख देता हूँ। रेंज बताना है हमें, y लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा yx², ये हो जाएगा yx और ये हो जाएगा y इक्वल, यहाँ आ गया कितना, x² - x + 1। कितना आया, इन सबको इधर ले आओ, yx² - x² प्लस यहाँ पे yx + x और यहाँ पे y को ले आओगे तो y - 1 इक्वल आ गया कितना, 0। तो यहाँ पे x² कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा कितना, y - 1 प्लस यहाँ पे x कॉमन ले लोगे y + 1 और यहाँ पे हो गया हमारा y - 1 इक्वल 0। ठीक है, x की जो भी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो रियल वैल्यू होगी। तो x के रियल होने के लिए इस इक्वेशन का जो वैल्यू है d वो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट है ना, विविक्तकर जिसे हिंदी में कहा जाता है। d ग्रेटर देन आर इक्वल 0 अगर है तो जो वैल्यूज हैं, रूट्स हैं, वो रियल होंगे। इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो हो जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y + 1 का होल स्क्वायर -4 क्या होगा, b² - 4 AC, a है y - 1 और ये भी है y - 1, AC भी हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम देखते हैं इसे सॉल्व करके। ये होगा y + 1 का होल स्क्वायर और ये हमारा कितना है 4, ये y - 1 का होल स्क्वायर है तो इसे लिख देता हूँ 2y - 1 पूरे का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ठीक है, अब a² - b² यहाँ लगा दो जल्दी से। क्या हो जाएगा, ये y + 1 - 2y - 1 ये हुआ, और दूसरा क्या होगा y + 1 प्लस 2y - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, ये y + 1 को ऐसे रहने दो, y + 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो -2y + 2 और यहाँ पे y + 1 प्लस 2y - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। चौक खत्म हो गया, ये दूसरा चौक लेते हैं। ठीक, कितना आया, यहाँ पे y - 2y आ जाएगा कितना, -y, 1 + 2 आएगा कितना 3, ये कितना आया 3y - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ये हो गया हमारा 3 - y, ये हो गया 3y - 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इसको माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा y - 3, उस माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3y - 1 है तो लेस देन आर इक्वल 0 आ जाएगा हमारा। ठीक, इतना आया। अब इसे नंबर लाइन पे डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 1/3 और ये हो गया हमारा 3 प्लस माइनस और प्लस, ये हो गया। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है रेंज वो आ गई हमारी कितनी, 1/3 से 1/3 से 3। ये लेस देन वाला चाहिए हमें तो लेस देन वाला इसी के बीच का वैल्यू है ना, तो आ जाएगा 1/3 से 3। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, रेंज का वैल्यू हो गया उसके, है ना। आंसर हमारा एकदम सही आ रहा है, 1/3 से 3 हो गया वो। ठीक, जो कि बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये आसान क्या, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे होते हैं, सब में वही सेम काम करना है। मल्टीप्लाई करो, x² x के टर्म में लिखो, पूरा x² में बना दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद d ग्रेटर देन आर इक्वल 0 करके ऐसा कुछ करके y का वैल्यू निकाल लो इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसे कॉपी में नोट करने के लिए। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समझते हैं उसे बढ़िया से। कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन होगा कोई, चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसका हमें बताना है डोमेन। क्या बताना है? डोमेन बताना है। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है तो x प्लस 3 हमारा x प्लस 3 जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब कि x हमारा माइनस 3 के इक्वल नहीं हो सकता। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो जनरली होता है रूट के अंदर, लेकिन अगर यहाँ जीरो के इक्वल हो गया तो ये पूरा नॉन डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा, तो आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा हो गया -2 और 2 प्लस माइनस प्लस, तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू हमारा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। दूसरा चीज, अब ये काम खत्म। अब इसमें x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं सिवाय इसके और इसके। ठीक है, x की जो वैल्यू हमारी हो सकती है जनरली माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो सकती है। अब तीनों को हम मर्ज करते हैं अच्छे से, क्या मिलेगा हमें देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस इनफाइनाइट है, ये हमारा इनफाइनाइट है, यहाँ पे -3 हो गया, -2 हो गया और 2 हो गया, है ना। माइनस इनफाइनाइट से -2 नहीं लिया जा सकता, 2 से इनफाइनाइट वाला वैल्यू नहीं लिया जा सकता, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ये पूरा वैल्यू पुट करना है हमें। जहाँ पे हर जगह इंटरसेक्शन आएगा वही वाला वैल्यू हम देखेंगे, है ना। -3 वाला वैल्यू हम नहीं ले सकते, बाकी पूरा ले सकते हैं, बस इतना ही है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू यूनियन यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, लेकिन उसमें से -3 हटाएंगे हम तो आएगा हमारा कितना, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 ओपन इंटरवल में है। माइनस इनफाइनाइट से -2 वाला वैल्यू पूरा लिया जा सकता है, लेकिन इसी में -3 भी आ रहा है, इसलिए -3 हम नहीं लेंगे। यूनियन -3 से -2 हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। यूनियन अब यहाँ से 2 से इनफाइनाइट वाला पूरा पार्ट लिया जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। फिर से देखिए, ये वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, ना ही इसके अंदर वाला वैल्यू जीरो के इक्वल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा। सॉल्व किया, ये आया हमारा। इस वैल्यू और इस वैल्यू के अलावा एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आर रख सकते हो, बस उसमें से ये माइनस कर देना है, समझ रहे हो। तो अब हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक पूरा लिखेंगे। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में -3 नहीं लिख सकते, इसीलिए -3 को निकाल दिया यहाँ पे, और ऊपर से यहाँ 2 से इनफाइनाइट तक हो गया पूरा पूरा वैल्यू। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा, है ना। ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए हमारी, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, सिर्फ ये वैल्यू ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं, और x बिलोंग्स टू r पुट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। मैंने अभी शायद गलती से कह दिया था ये नहीं ले सकते, लेकिन ये ले सकते हैं, वही तो हमने निकाला है जिसको लिया जा सकता है ना, x के वैल्यू को। अब आगे देखते हैं हम अपना अगला वाला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक, इतना है। इसको देखते हैं, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, हमें निकालना है इसमें डोमेन। क्या निकालना है, डोमेन। ठीक, पहला कंडीशन, यहाँ पे जो 2 माइनस एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, लेस देन आर इक्वल 2। या इसे अच्छे से डिनोट करना हो तो लिखोगे माइनस इनफाइनाइट से 2, इतना हो जाएगा। ठीक, ये पहला कंडीशन हुआ हमारा। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगेन ये डिनोमिनेटर में, मतलब इस पूरे का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमें 9 से छोटी मिलती है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन जीरो, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन जीरो। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3 से 3। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा, -3 2 और 3, है ना।
तो -3 से 3 वाला वैल्यू हो गया और 2 से इनफाइनाइट वाला वैल्यू हो गया। तो यही वाला वैल्यू हमारा क्या है, कॉमन है सिर्फ और सिर्फ। तो आ जाएगा x का वैल्यू -3 से 2 पे क्लोज इंटरवल और -3 पे ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हमारा आ गया डोमेन। आज क्वेश्चंस का सिलसिला और ज़्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है, इसीलिए आधे लेक्चर पे ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ जितना भी हुआ है। ठीक, ताकि बहुत लेंदी ना हो, आपका भी इंटरेस्ट बरकरार रहे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।